तेरिया गल्ला है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के ना है मेरी रब से आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ सोने जानिया। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार रिपोर्टर कामछा और आप देख रहे हैं संघर्ष तक पर जानते हैं आज किससे आपको मिलवाने लाए हैं। आज हम मिलवाने लाए हैं कहीं ना कहीं युवा के नेतृत्व कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन भी खूब युवाओं को देते हैं। हमारे भी सहयोगी रहे हैं और कहना नहीं इनका नाम हुआ आयुष राज कश्यप। जितना अच्छा गाते हैं उतना अच्छा बजाते हैं और उतना ही अच्छा सिखलाते भी हैं। नहीं, और आज इनका संघर्ष रहा नहीं, वो आपकी कल्पना है, उस पर हम बात करेंगे आगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका संघर्ष रहा कि रातों रात कहें या कुछ ही दिनों के संघर्ष, लेकिन हाँ संघर्ष बेहद कठिन हुआ इनका। अभी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही साथ आज ये गिटार के माध्यम से बजाते बजाते और माँ सरस्वती की साधना को करते करते आज स्वयं का कैफे खोल लिया इन्होंने। और कैसी रही शुरुआत, कैसा रहा उतार चढ़ाव या पड़ाव, सारी चीजों के संघर्ष के बारे में जानेंगे। और युवाओं को सीखना चाहिए ऐसे ऐसे युवाओं से और समझने की बात ये। सबसे तो पहले हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु बाबू। और आपने कहा कि गाते बजाते हैं और ये सिखाते हैं जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक्चुअली हम गाते भी नहीं है बजाते भी नहीं है। यूँ तो जब जुबान से कुछ शब्द निकलता है, जैसे कि आप लोग सामने बैठे बोलते हैं कि कुछ सुनाइए, तो जो दिल से आवाज आती है आप लोगों को अच्छा लगता है, उस चीज को हम बोलते हैं कि ये गीत है। रही बात सिखाने की, तो मैं मेरे गुरु रहते भर हम किसी को कुछ नहीं सीखे, हम सीखने योग्य रहेंगे, सिखाने योग्य नहीं रहेंगे। क्योंकि जब सीखने योग्य रहेंगे तो नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। कहीं इनकी बड़प्पन है और इस बड़प्पन में एक बहुत बड़ी बात कह डाली इन्होंने कि सीखना। महोदय, सीखना भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा कला है और बहुत बड़ा श्रेष्ठता भी है कि लोग सीखते रहे। मनुष्य को जीवन भर सीखना चाहिए और कभी भी अपने आप को महानता नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को अभिमानी नहीं बल्कि स्वाभिमानी होना चाहिए और होना भी चाहिए। तो ऐसे आयुष जी से हम बात करेंगे कि आयुष जी आपने आज एक शॉप खोल लिया, कहीं ना कहीं माना जाए तो रेस्टोरेंट इसको कहा जाता है जी। कोई बात नहीं, हिमांशु बाबू हमारे बिहार के माटी से जुड़े हुए हैं जी, तो थोड़ा सा इनको अपने अंदाज में बोलने का एक अलग ही मतलब इनका है। हमारा अपना भावना है, लोग समझ रहा है, ऐसा नहीं है भैया, लोग समझी न जा। संगीत की शुरुआत की वो कहाँ से की, कैसे की और क्या लगाव लगा इससे? देखिए, पहली बात तो संगीत कहाँ से आया, कब आया, ये तो मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि जब मैं बचपन में था, मुझे इतना याद है, अभी भी लोग बोलते हैं कि कोई मेरे मोहल्ले के लोग बोलते हैं, अरे बाबू तू तो बचपन में गावत रहे, तो हमने एक बाबा तरह बहुत रहे गावे खाती, बड़ा सुंदर गीत गावत रहे, अब तो आओ अच्छा गाओ लगे बोले। तो कहीं ना कहीं मन को लगता है बचपन में हम गाते थे क्या अभी तो हम गा रहे थे, देख रहे हैं, लेकिन बचपन में गाते थे, ये चीजें मुझे नहीं पता है। तो बचपन के नहीं गाते थे, लेकिन अभी क्या हम देखते हैं कि बचपन में जो हमारे संदूक में जो किताबें पढ़ने की हैं, वो संदूक में पढ़ने की किताबें कम है, उसमें संगीत की किताबें कहीं ज्यादा है। इसलिए है कि बचपन में जब भी कोई नया गीत आता था मुझे, जब भी बचपन में कोई नया गीत आया मार्केट में, हम फटाक से वो गीतवा खाती है, वो किताब खरीद ले घर, मतलब ये नहीं कि पढ़े खाती किताब खरीद ले ना, क्या जोर नहीं के, लेकिन गावे खाती बचपन में जो भी किताब है, मतलब एक गीत, जैसे कि हमारे गीत की किताब बा, ठीक, पर भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि लोग समझ पाए, ठीक है, एकदम समझी कि हमारा जी किताब पहले सब गीत के, लेकिन वो गीत में हर गीतवा जो आए बा नहीं के ना, ओकरा सीखे खाती हम एगो नया किताब दे। ऐसे लोग बहुत ही किताब बहुत ती बताई कि कॉल जला कि राउत सर लोग कहते हैं बाबर के लोग की आयुष ने शौक से संपर्क किया और गिटार बाजार चलते थे, कहीं गांव में यहाँ गए वहाँ गए अपने दोस्तों के साथ शहर में। और आपको बता दें कि डेहरी ऑनसून शहर पड़ता है और इनका यह संघर्ष आज इतना लाया है कि ये जो देख रहे हैं आप रेस्टोरेंट, ये इनका अपना है और इन्होंने स्वयं इसका किया। और कहीं ना कहीं इसके करने से कई सारे युवा इनके साथ साथ अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनका आय तो ये कैसे आया कि संगीत से डायरेक्ट लगा हुआ, कहाँ से इतना इनकम आया जा रही है? देखिए कब बता रहे हैं आपको, पहली बात तो संगीत का जो मेरा वो था सुर ताल कुछ था नहीं, वैसे सिंह जो सुनते थे गाते थे, लेकिन बीच में
एक जब हम 9th में थे तब एक भैया आए मेरे घर पे, ठीक है, अच्छा। सोनू सरगम जिनका नाम है। उन्होंने बताया कि बाबू इतना चकाते हो, कैसे सीखते क्यों नहीं हो, अच्छा। ठीक है। तो वो बताया था हम कहीं यहाँ, अब शहर में नहीं देखे थे हम, तो शहर में बताया कि यहाँ क्लास इंस्टीट्यूट है, अपना सीखो। तब हम कहे कौन है, तब जाके देखे तो हमारी मुलाकात हुई। हमने शिक्षा प्राप्त करने के लिए संगीत का शिक्षा पहला प्राप्त किए हैं धर्मवीर गुरु जी से। आज भी मेरे गुरु जी हैं, जहाँ भी उनको प्रणाम करते हैं धर्मवीर गुरु जी। उनका एक रोचक बात ये है, वो सूरदास है, नमन है उनको, वो सूरदास है। सोचिए, आंखें ये है वो, लेकिन फिर भी वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक होता है प्ले कर लेते हैं और सिखलाते थे मुझे। मुझे लगता था ना करिए मेरे सामने भगवान है। तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा से मुझे संगीत प्राप्त हुई है। उसके बाद करते करते आपने जो कहा कि सड़कों पे बजाया है, सड़कों पे गाया है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। क्योंकि बचपन में थोड़े से परिवार के लेकर मुझे सर पे आगे बोझ, बड़े भाई और हम मिलकर हम रोजगार में हो गए, ठीक है। रोजगार में आ गए तो हमारी सड़क पे हमारी एक मोबाइल की शॉप थी, मोबाइल दुकान, जी हाँ, मोबाइल दुकान थी। उस दुकान में बहुत सारे लोग आते थे। कभी कभी हम अपने में गाते रहते थे, भाई एक संगीत पागल होता है पूरा कि अब कहाँ गाने लगे, कोई ये नहीं होती है। अच्छा। तो हम गाते रहते थे, कोई आता था वहाँ पे बोलता अरे अच्छा गा रहे हैं, हमने भी स्टार्ट, सर ये सुन लीजिए, सर वो सुन लीजिए, सर एक तरह बेचारा अभी सुनते सुनते मतलब इतना मग्न में, सच में यार नशा करोगी संगीत का कि पूरी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी आपकी। ये शराब वाली नहीं है जो सुबह पियो, जो रात पियो सुबह उतर जाएगी। संगीत का नशा ऐसा होता है ना, पागल हो जाएगा। तो मैं गाते फिरता था सड़कों पे, कई प्लेटफॉर्म पे गए किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए, तो वहाँ गा रहे हैं लोग, देखने लगे लोग, फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। हमने कहा भाई चलो भाई, मुझे भी अच्छा लगता था भाई कि हम कुछ गा रहे हैं, अच्छा गा रहे थे, तो लोग बहुत मन से सुन रहे थे। और उस वक्त क्या था, बचपन का जो नया मिठास गला होता है ना, वो गला का हम भी गा के जब सुनते थे, बाद में से रिकॉर्डिंग में ना हम गा रहे हैं मतलब अच्छा गा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मन में आया कहीं ना कहीं अपने जीविकोपार्जन करने के लिए संगीत के साथ साथ संगीत को नहीं छोड़ा। और यहाँ पे संगीत को छोड़े नहीं, कभी संगीत को छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी मेरी चली जाएगी लेकिन संगीत को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि माँ शारदे की कहानी कैसा है बता रहे हैं, जो खुले महोदय बता रहे हैं, मुझे पता है कि इनके ऊपर बहुत लोग ध्यान देते हैं। कहाँ से कैसे बता रहे, देखिए संघर्ष आपके चैनल पर जो ये संघर्ष तक जो है, हमें लग रहा है कि आज यही वीडियो साबित कर रहा है कि सही में आप संघर्ष तक दिखलाते हैं। वाकई में हम संघर्ष तक का चैनल का दावा करते हैं कि आप संघर्ष तक तो दिखला रहे हैं। इसमें हम बयां करेंगे कि संघर्ष क्या हमारी हुई। संघर्ष ये है कि किसी भी माँ बाप का कहना यही होता है, बेटा पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी पकड़ लो, कुछ कमाओ उमाओ, और जब अच्छा हो जाएगा शादी ब्याह कर देंगे, अपना जीवन पालन करो। लेकिन हमारे माता पिता का कहानी ये था, कहते थे, लेकिन हमारे मन में जो ख्याल चल रहा था, माता पिता से छुपा उपा कर कहीं ना कहीं हम कहीं स्कूल में जाकर गाना गा रहे हैं। तो जब पेपर में नाम आ रहा था ना, कहाँ गया था गावे हो, तो हम गाए थे। तब कहीं ना कहीं अच्छा गाया, वो लोग बोल रहे थे, वो आज भी हमारे पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में वो बोल रहे थे, ये कर रहे थे। हमको कहीं ना कहीं लगता है चलो भाई पापा जी के सामने मेरी प्रशंसा हो रही है, मेरे बड़े भाई के सामने मेरी प्रशंसा हो रही है, माता जी के सामने मोहल्ले वाले प्रशंसा कर रहे हैं। हिमांशु जी आप बोल रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट की कहानी क्या है, आपने यहाँ अचानक इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैफे जैसे आप देख रहे हैं। हाँ थोड़ा सा तो है एफर्ट, मतलब लगा ही, मेरी मेहनत लगी हुई है, लेकिन मेहनत कहाँ से लगी है तो बता दूं सर की मोबाइल दुकान थी हमारी, वहाँ से हमने जो भी कमाया मैं उसको स्टोर किया, वहीं पर कमाया और वहीं पर गया। हाँ कमाया और गाया वहीं से कमाया, उसी का असर। जी हाँ, असर ये है कि मन में आया कि भैया कुछ बड़ा करते हैं। हमारे मन में शुरू से ये आती हुई है, शुरू से हमारे मन में यही आती रही है कि हम बड़े बड़े लोगों से मिलें, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करें, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करें। तो हमारे शहर के जितने बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग जो कि नेता जो कि राजनीति में अच्छे पैमाने पर काम कर रहे हैं, सोशल वर्क जो कर रहे हैं, कई शिक्षक है, कई बड़े महोदय लोग हैं, सब लोग हैं, मेरे बड़े बड़े लोग, मेरे गार्जियन लोग हैं, सपोर्ट करते हैं मुझे। हर बड़े बड़े कार्यक्रम मुझे पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में खुशी होती है कि हम उस काबिल हैं। जो लोग मुझे भी हाल में सासाराम महोत्सव हुआ तारा चंडी, जो हमारे बिहार के एक अच्छी देवी देवताओं का एक शरण है वहाँ पे, माँ तारा चंडी का, वहाँ भी बहुत सारे कलाकार थे, मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया था। लेकिन हम कहते हैं ना कि बिजनेसमैन बहुत जल्दी ये हो जाता है, उसके कारण मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूँ आपको, हमारी यूट्यूब चैनल है, एक है ARK म्यूजिकाना, जी हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे, और उस पर हमारे गाने मिलेंगे। एक अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग शेयर करता हूँ, जहाँ अपने डेली जो भी कुछ होता है लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी बनाता हूँ। इतना मेहनत, ब्लॉगिंग भी यही करेंगे, स्विमिंग भी यही करेंगे, कैफे भी यही चलाएंगे, मोबाइल दुकान भी यही चलाएंगे, एक साथ एक आदमी रोजगार लेकर बैठे। जब सर पे भार आती है ना हिमांशु बाबू, तो लगता है ना कि रतियों में नहीं सोया। तो कहीं ना कहीं जो भार है, इससे भार नहीं संघर्ष समझना चाहिए। और हाँ, ऐसे ही लगातार बातें होती रहेंगी, इनसे लगातार हम कई मुद्दों पर मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि महोदय कुछ सुनाइए,
हमारे बिल्कुल सुनाएंगे। जब दर्शक भी सुनना हाथ में चाहते गिटार है, गिटार नहीं मेरे लिए भगवान कुछ है। हिंदी का कोई पुराना अगर सॉन्ग हो या बढ़िया लेटेस्ट हो वो सुनाइए जरा। चलिए एक अच्छा सॉन्ग है, हम जो कि देखिए जुबिन नौटियाल को बहुत मानते हैं उनको, क्योंकि उस सर ने मेरे गाने को रीट्वीट किया था। जो गाना था वो गाना को हम प्ले करते हैं अभी। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना मुझे तुमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से। मुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तुम ही अब कुछ कहो, समझाऊं कैसे मैं दिल को। तुम भी कुछ कहो हम भी कुछ कहो। कहेंगे कि हम यूं नहीं बजाते गाते हैं, हमने प्रयास भी किया। हमने रेस्टोरेंट डायरेक्ट नहीं खोला, मन में था ही नहीं रेस्टोरेंट खोलने का प्लान। हमने प्रयास किया, हमने एक बार लोग दिल्ली जाएंगे तो कहेंगे दूसरे दिन आके थोड़ा रेस्ट करेंगे, 3-4 दिन तक दिल्ली से आए। लेकिन हम कोलकाता में इंडियन आइडल 10 का ऑडिशन देने गए थे, जो कि सोनी मैक्स पे आती है। वहाँ ऑडिशन दिए, नहीं क्वालिफाई किए, फिर घर पे आए, रात को फिर ट्रेन पकड़ दिल्ली निकले। हमें लड़ना है, भले मुझे टाइम क्या है कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। तो संगीत को लेकर काफी मेहनत किए हम, आज भी मेहनत ही कर रहे हैं। तो विदाई गीत कर देते जाते जाते। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया। ओ पिया चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया। ओ पिया पिया क्यों ना ऐसे थोड़े सुर का उतार चढ़ाव हुआ है कि बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं किए थे। नहीं किए हैं, वो होता रहेगा, लेकिन क्यों नहीं याद रखा जाएगा ऐसे युवाओं को जो नेतृत्व करते हैं सही संगीत क्या। और आजकल के इस वर्तमान समय में भी जब संगीत को दौर जो है उतनी लगता जब जा रहा है, तो हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो लगातार ऐसी संघर्ष पर संघर्ष भरी कहानियों को हम सुनाते रहेंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।